दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी कक्षा 10वीं के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्या कहलाता है? भक्ति काल कहलाता है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को बांटा गया है। तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। अब रस के अंग कितने होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचय भाव। कौन कौन से होते हैं आप याद रख लेना, बाकी भी हम इसके बारे में डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्या होता है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव होता है। रस के 4 अंग होते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ है मतलब निकालना, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी अपने मतलब के लिए काम करता है तो अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है कि मतलब निकालना। बाबूजी भोलानाथ के माथे पर तिलक लगाते थे, भभूत का। भूषण के कवि है रीतिकाल, जो भूषण है रीतिकाल के कवि है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। फिर उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। संधि में भेद होते हैं। संधि में कितने भेद होते हैं? तो संधि में 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपका पहला होता है स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से? स्वर संधि है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सत्य असत्य। अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक है, सत्य है। रामचरितमानस खंड काव्य है। रामचरितमानस खंड काव्य है, असत्य है। नाट्य गद्य की विधा है, सत्य है। सच्चे साधु की पहचान उसके विचारों से होती है, भी सत्य है। विद्या प्लस आलय, विद्यालय स्वर संधि, सत्य है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, असत्य है। अगला, परशुराम के गुरु कौन थे? तो परशुराम के गुरु भगवान शिव थे। उत्साह, उत्साह कविता के लिए थे वीर। उत्साह का क्या होता है? वीर रस। दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 9 तो 11 होना, भाग जाना। कहावत तो क्या होती है? लोकोक्ति। और बम बोला भोलानाथ। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय क्या है? रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान श्रृंगार रस है। रस किसे कहते हैं? तो काव्य को पढ़ने या सुनने से प्राप्त होने वाले आनंद को। ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि काव्य को पढ़ने या सुनने से श्रोता पाठक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, यह कथन किसका है? माता पिता का। तत्पुरुष समाज का एक उदाहरण है राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। कि तत्पुरुष मतलब कि दूसरे के बारे में कहा गया है। तत्पुरुष, तत्व मतलब उसके बारे में कहा गया है। मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? चिड़ियों का झुंड चल रहा था। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? माँ ने भोलानाथ के घाव पर हल्दी लगाया। ठीक है, ये आपके त्रैमासिक के ऑब्जेक्टिव थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे और बिंदुवार आंसर भी लिखेंगे इनके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।